Hasina all-rounder. Welcome all. Thanks. प्रभु राम सीते हनुमान के शरणों में हमारा शत शत वंदन है और आप समस्त लोगों को हमारा प्रणाम और हमारे चैनल पर स्वागत है। अब हम रामायण श्रृंखला की कथा को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ आगे बढ़िए। पिछले एपिसोड में आपने देख लिया कि 1 महीना के अयोध्या में प्रभु राम के जन्म के अवसर पर किस प्रकार का गहमा गहमी समा और हलचल बने हुए थे। तो अब जो है तकरीबन 1 महीने के बाद अयोध्या नगरी और राजा दशरथ का दरबार तकरीबन सामान्य स्थिति में आ गए थे और इस दरमियान माता कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी ने 3 और बच्चों को जन्म दिया। यानी कुल मिलाकर राजा दशरथ के दरबार में 4 संतानें शिशु आ चुके थे। प्रभु राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। कौशल्या ने प्रभु राम को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया। और इस तरीके से अब राजा दशरथ का दरबार 4 शिशुओं की किलकारियों से गूंज रहे थे। और राजा दशरथ के दरबार और वहाँ के समस्त लोग यानी उनकी पत्नियाँ और जो भी थे वो सारे लोग इन शिशुओं को देख देख कर प्रफुल्लित खुशी से झूम रहे थे, उत्सित हो रहे थे। और दिन कब हो रहा है और रात कब हो रही है इसका कुछ खबर ही नहीं था। दिन गुजरते देर नहीं लग रहे थे। सभी लोग इन शिशुओं के पीछे दौड़ भाग मचाए हुए थे और खुशियों का ठिकाना नहीं था। इधर एक दिन क्या हुआ कि माता कौशल्या राम को खिला रहे थे और गोद में उछाल उछाल कर झूला कर खिलाने के बाद उन्होंने प्रभु राम को स्नान कराया और साजो श्रृंगार किया, उनको बालों को सजाया और ये नज़र उतारने के लिए टीका लगाया और हर तरीके से उनको सुसज्जित करके पालने पर सुला दिया और उन्हें इशारों में कह दिया कि अब आप इस पालने में झूलें और मैं अब अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ, आप यहीं पर पालने में झूलें। और यह कहकर माता कौशल्या पहले स्नान करने चले गए और स्नान करने के बाद वे मंदिर में पूजन स्थल में चले गए जहाँ अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा वो किया करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने भोजन तैयार किया। माता कौशल्या ने रसोई घर में जाकर, और उसके बाद पहले के ज़माने का नियम हुआ करता था कि
भगवान इष्ट देव को उसी चीज़ का भोग लगाए जाते थे सबसे पहले, जो घर के लोगों के लिए भोजन बनता था। तो रसोई में जाकर भोजन तैयार करने के बाद माता कौशल्या ने उन भोजनों में से कुछ अंश निकालकर नैवेद्य के लिए लेकर मंदिर में गए और इष्ट देव भगवान विष्णु के ऊपर समर्पित करते हुए, भगवान विष्णु को भोग लगाते हुए प्रणाम करते हैं और उसके बाद मन ही मन उनसे इस भोग को ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो लौटकर पुनः किचन में चले जाते हैं, जहाँ वो जो भी भोजन बनाने के लिए सामग्रियाँ रखे हुए थे इधर उधर, उसको संजोने लग गए, यानी कि एक जगह इकट्ठा करके रख दिए और जो भी भोजन तैयार किया गया था उसे सुसज्जित कर दिया। और उसके बाद फिर वो ये रसोई की ओर बढ़ते हैं, जाते हैं। नियम यह था कि जो भी भगवान पर भोग चढ़ाए जाते थे उसे बाद में लाकर अन्य लोगों के लिए रखे गए भोजन में मिला दिए जाते थे और तब घर का वो भोजन सभी लोगों के लिए जो भोजन हुआ करते थे वो प्रसाद बन जाते थे। भोग के लिए अर्पित किए गए प्रसाद को समस्त भोजन में मिला देने के बाद, तो इसी उद्देश्य से जब नैवेद्य के लिए चढ़ाए गए भोग को लाने के लिए दोबारा मंदिर में जाते हैं, माता कौशल्या जाती हैं, तो वहाँ का दृश्य देखकर वो अवाक ही रह जाते हैं। क्या देख रहे हैं वो, ये क्या देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु जिन पर भोग चढ़ाया गया था, वहाँ शिशु प्रभु राम बैठे हुए हैं और उन नैवेद्य को बड़े ही चाव से मुस्कुरा कर खा रहे हैं। इन दृश्यों को देखकर माता कौशल्या चौंक गई। ये वो क्या देख रहे हैं। ये पालने में झूलने वाले शिशु पालना से उठकर ये मंदिर में कैसे आ गए। वहाँ पर तो कोई थे ही नहीं जो उन्हें मंदिर तक ले आ सके। तो आखिर वो पालना से उठकर चलकर ये मंदिर में आकर नैवेद्य के लिए चढ़ाए गए प्रसाद को बड़े ही चाव से खा रहे हैं। माता कौशल्या इस दृश्य को देखकर अत्यंत घबरा गए और चिंता में डूब गए कि ये प्रभु राम को क्या हुआ। कोई ऐसा आदमी है नहीं यहाँ जो उन्हें प्रभु राम को उठाकर यहाँ पर इतने छोटे शिशु को ले आ सके यहाँ पर। और खुद तो ये आ नहीं सकते थे, लेकिन आखिर रसोई तक आए कैसे। ये भोग खा रहे हैं। कहीं कोई भूत प्रेत की हरकत तो ये नहीं है। माता कौशल्या अत्यंत चिंतित हो गए, चिंता में डूब गए, घबरा गए। जाहिर सी बात है कि इस दृश्य को कोई देख ले तो घबराने वाली बात ही थी। और शिशु प्रभु राम तिरछी नजर करके माता कौशल्या को देख रहे हैं और भोग खा रहे हैं। और माता कौशल्या का हाल बहुत बुरा होता जा रहा था। करें तो क्या करें, ये क्या देख रहे हैं वो। और जब प्रभु राम तिरछी नजर से
माता कौशल्या को देख रहे थे, मुस्कुरा मुस्कुरा कर। तो माता कौशल्या का क्या हाल हुआ, ये तो कल्पना की बात है। अजीब दृश्य उत्पन्न हो गया और माता समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं क्या करूं। उनकी बोलती ही बंद हो गई, उनके जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। और वो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने चिंतित हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आया कि वो करें तो क्या करें, बोलें तो क्या बोलें। अब माता कौशल्या पुनः लौटकर उस पालने की ओर जाते हैं जहाँ प्रभु राम शिशु को लिटा कर आए थे। तो वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि पालने में प्रभु राम हैं, बड़े आराम से वहाँ भी वे लेटे हुए हैं पालने पर और मुस्कुरा रहे हैं। और माता कौशल्या को देखने लग गए। माता कौशल्या बहुत ही घबरा गई कि अभी तो वो मंदिर में प्रभु राम भोग खा रहे थे और इधर भी प्रभु राम पालने में भी मौजूद है, दोनों तरफ। फिर से माता कौशल्या मंदिर की ओर जाते हैं। मंदिर में जाकर देखते हैं कि वहाँ भी प्रभु राम बैठकर आराम से भोग खा ही रहे हैं। यह क्या माजरा है। फिर दौड़कर वो पालने की ओर जाते हैं जहाँ पर पालने में सुला कर आए थे। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ भी प्रभु राम सोए ही हुए आराम से मुस्कुरा रहे हैं पालने में। फिर वो जाते हैं मंदिर में, वहाँ भी अभी भी वो भोग को खा रहे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर। माता कौशल्या तो समझ नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें। अब अत्यंत घबराए हुए देखकर माता कौशल्या को प्रभु राम ने, अब उन्होंने सोचा कि अब इनको शांत करने की जरूरत है। तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया, अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उस विशाल रूप में माता कौशल्या को फिर से वो दिखाई देने लगे। समस्त देव, अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्र, अनगिनत तारे, नदी, तालाब, समुद्र, क्या कुछ नहीं देख रहे थे। यहाँ तक कि माया भी वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, जिनको देखकर प्राणी लोग कांपने लगते थे डर से, माया के भय से। और वो भी उसमें प्रभु राम के विराट रूप में थर-थर कांप रही थी एक कोने में खड़ा होकर। हर तरीके के चीज इस विशाल शरीर में प्रभु राम के विशालतम रूप में समाहित थे। क्या चीज ऐसा नहीं थे जो अनगिनत संख्या में नहीं दिखाई दे रहे थे। इस दृश्य को देखकर माता कौशल्या का सर झुक गए, आंख मूंद गए, जुबान स्तंभित हो गए, यानी बंद हो गए, कुछ बोलने का हाल में नहीं रहे। माता कौशल्या क्या करें। माता कौशल्या इतने दिनों में ये भूल ही गए थे कि उनके गोद में, उनके घर में अवतरण होने वाले ये शिशु राम भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। क्योंकि अपने जन्म के समय तो उन्होंने माता कौशल्या को अपना ये रूप दिखा ही दिया था और जानकारी भी दे दिया था, लेकिन शिशु के रूप में प्रभु राम को वो गोद में खिलाते खिलाते ये बात वो भूल ही गए थे कि उनके संतान, उनके गोद में खेलने वाला उनका संतान सिर्फ उनका संतान ही नहीं बल्कि जगत कल्याण के लिए अवतरित होने वाले भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम है, एक अवतार। फिर उसके बाद फिर
माता कौशल्या ने पुनः आग्रह किया विराट रूप प्रभु राम को कि आप इस दृश्य को कृपया हमें न दिखाया करें, आप कृपया शिशु रूप में आ जाएं। आप तो देख रहे हैं कि मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। मन ही मन ये उन्होंने संकल्प किया मन में। तो पुनः प्रभु राम अपने विशाल रूप को समेटकर शिशु का रूप धारण कर लिया और किलकारियां मारने लगे, मुस्कुराने लगे, हाथ पैर फेंकने लगे। समय गुजरने के बाद राजा दशरथ को यह ध्यान आया, यह इच्छा हुई कि अब इन संतानों का, सभी संतानों का नामकरण कर दिया जाए। यह विचार करके, यह सोचकर उन्होंने अपने दरबार के राजपुरोहित गुरु वशिष्ठ को बुलाने के लिए अपने मंत्री को भेजा। तो राजा दशरथ के आमंत्रण पाकर वशिष्ठ जी ने कई ऋषियों को अपने साथ लेकर राजा दशरथ के दरबार में हाजिर हो गए और इधर माता कौशल्या अपने चारों संतान को लेकर, प्रभु राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सारे लोगों को लेकर बाहर गुरु वशिष्ठ के सामने हाजिर हो गए। माता कौशल्या के साथ ही सुमित्रा और कैकेयी भी बाहर वशिष्ठ गुरु के सामने आ गई। गुरु वशिष्ठ की नज़र जब प्रभु राम पर पड़ी तो वे उसके सुंदरता को बस निहारते ही रह गए। उनकी नज़र प्रभु राम से हट ही नहीं रही थी। वो बड़े गौर से प्रभु राम को पैर से लेकर ऊपर सर तक देख रहे थे। प्रभु राम के पैर के नाखून गुलाबी रंग के कमल के फूलों जैसा दिखाई दे रहे थे, अत्यंत सुंदर। और नाभि जैसे कि कमल से भरे हुए अनंत तालाब जैसे दिखाई दे रहे थे, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के कमल खिले हुए हैं। इतने विशाल तालाब ऐसा दिखाई दे रहा था नाभि। और जब ऊपर की ओर देखते चले जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उनकी ये जो ठुड्डी थी वो भी इतने सुंदर, और मुंह इतने सुंदर, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह से कोमल गुलाबी, और आंखों में जैसे समस्त जगत दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं स्पष्ट तरीके से। इतनी चमक आंखों में, और बाल घुंघरेले इतने सुंदर जिसका वर्णन करना मुश्किल। समस्त शरीर प्रभु राम के रूप रंग का वर्णन करना मुश्किल था, इतना सुंदर था कि उच्चतम स्थिति। सांवले रंग जिसमें अजीब सी चमक है, दमक है, कमल के पंखुड़ियों जैसे। तो वशिष्ठ गुरु सभी संतानों को, सभी शिशुओं को देख रहे थे और उनके गुणों का अध्ययन कर रहे थे कि किनका क्या नाम रखा जा सकता है। तो गुणों के आधार पर जो कुछ भी उन्होंने सभी शिशुओं को देखा, सभी बच्चों को देखा, तो उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र
का नाम उनके गुणों के आधार पर देखकर श्री राम रखा। राम जिस काम में लग जाए उसमें पूर्णतः रम जाने वाले राम। और उन्होंने फिर लक्ष्मण की ओर देखा और उनके गुणों के आधार पर उन्होंने उनका नाम लक्ष्मण रखा, यानी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखने वाला लक्ष्मण। और फिर उन्होंने भरत की ओर देखा और उनके गुणों को समझकर उन्होंने उनका नाम भरत रखा। भरत के मतलब भरने वाले, सबका जरूरत को पूरा करने वाले, भरण पोषण करने वाले। और फिर वो शत्रुघ्न की ओर देखे और उनके गुणों को देखते हुए उनका नाम उन्होंने शत्रुघ्न रखा। शत्रुघ्न मतलब जिनके नाम से ही शत्रु भयभीत हो जाते हैं, शत्रु का नाश हो जाता है। शत्रुघ्न के नाम लेते ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, हो जाएगा। तो देखा जाए तो जिस तरीके से नाम उन्होंने सभी संतानों का रखा, तो सभी में एक अलग अलग गुण है। हम लोग प्रभु राम को ही सिर्फ याद करते हैं, लेकिन अगर हम लक्ष्मण का भी ध्यान करें, पूजन करें, तो हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और उस पर कामयाबी हासिल करने का शक्ति हासिल होगा। और भरत की ओर अगर हम उनकी पूजा करें तो हमें हर चीज़ का भरण पोषण करने की क्षमता हासिल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। भरण पोषण करने वाली हर चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर हम शत्रुघ्न की पूजा करते हैं तो फिर क्या मजाल है कि हमारा कोई शत्रु हो तो उसका नाश ना हो जाए सिर्फ नाम ले लेने से। लेकिन हम श्री राम ही को जपते हैं, उनका ही ध्यान लगाते हैं। वजह यह है कि बाकी के ये तीनों भाई उन्हीं को समर्पित हैं, उन्हीं के शरणों में ये तीनों भाई रमे रहते हैं। यानी कि इन तीनों भाइयों के गुण, सारे गुण राम में समाहित हैं। तो अलग अलग इनके नाम, इनके पूजन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर राम को हम लोग भज लेते हैं, नाम ले लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो इन सभी भाइयों का पूजन हो जाते हैं। इसीलिए समस्त जगत सिर्फ राम का ही नाम लेकर पूजन करके सारे मनोकामनाओं को, सिद्धियों को पूर्ण कर लेते हैं। आगे कुछ समय गुजरने के बाद सही मुहूर्त देखकर राजा दशरथ ने अपने चारों संतानों श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का मुंडन संस्कार कर दिया। और पिता भी तो हैं, दशरथ पिता भी तो हैं, तो वो अपने पिता का निर्वहन करने के लिए प्रभु राम जो गलियों में अपने नन्हे नन्हे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ खेल कूद रहे थे, उन्हें उठाकर ले आते हैं और गोद में जबरन बिठाकर उन्हें दही भात खिलाते हैं। और प्रभु राम जबरन गोद से कूदकर अपने मित्रों से खेलने के लिए, भागने के लिए उतावले थे। वे बार बार प्रयास कर रहे थे आगे उछक उछक कर कि दशरथ से छूटकर वो अपने मित्रों के पास पहुंच जाए खेलने के लिए। और खाना खा लेने के बाद वो जबरन
कूदकर दशरथ के गोद से आगे दौड़ पड़ते हैं और गलियों में पहुंच जाते हैं मित्रों के साथ खेलने के लिए। और उनके मुंह में अभी भी दही भात लटके हुए हैं। बाल रूप, ऐसा बाल रूप देखकर भी एक मनमोहक छवि प्रभु राम में दिख रहे थे। कौतूकल से भरा हुआ चंचलता बचपन का यह रूप अत्यंत लुभावने लग रहे थे। कुछ और समय गुजरने के बाद राजा दशरथ अपने चारों संतानों श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को विभिन्न प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजने लगते हैं। और अब हम प्रभु राम सीते हनुमान के शरणों में शत शत वंदन करते हुए रामायण श्रृंखला के इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। और आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार। प्रभु श्री राम सीते हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है।